हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीमा लॉ क्लासेस। अप्रैल 12 को हमने किए थे करंट अफेयर्स। आज भी हम करंट अफेयर्स ही करेंगे, बट आज के करंट अफेयर्स करने से पहले जो अप्रैल 12 को किए थे उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर्ड 3 or 4 डेज एंड डेट्स। National Maritime Day is celebrated every year on April 5. National Health Day, April 7. World Homeopathy Day, April 10. And नेशनल सेफ मदरहुड डे अप्रैल 11। तो 4 किए थे। नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे, वर्ल्ड हेल्थ डे एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये हमने 4 किए थे। इसके बाद हमने किया था एक बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रम्प। इसके ऑथर हैं मैरी जॉर्डन। इसके बाद हमने किया था द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज लॉन्च्ड 2 ऑपरेशंस, namely Operation Shield and Operation 5T, testing, tracing, tracking, treatment and teamwork। 5T और Operation Shield, SHIELD। तो ये 2 ऑपरेशंस दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च दीज 2 ऑपरेशंस to combat for containment of novel coronavirus, that is COVID-19। तो कोरोना वायरस से डील करने के लिए, इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए 2 ऑपरेशंस दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, ऑपरेशन शील्ड और ऑपरेशन 5T। इसके बाद हमने किया था फोर्ब्स मैगजीन ने एक रिचेस्ट इन 2020, फोर्ब्स की जो बिलियनियर लिस्ट है रिचेस्ट इन 2020, ये 34th लिस्ट थी। ये निकाली थी, किसको लॉन्च किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट जेफ बेजोस, जो अमेजन के फाउंडर भी हैं और चीफ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO भी हैं, ये रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। इनकी जो नेटवर्थ है $113 बिलियन है। इसके बाद बिल गेट्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, $98 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। इसके बाद हमने किया था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स इसमें 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग एसेंशियल ड्रग्स मालदीव कंट्री को सप्लाई करेगा, एयरलिफ्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन आ सकता है अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स किस कंट्री को एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज एयरलिफ्ट करेगा। तो आंसर इज मालदीव्स। इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसके बाद हमने किया था गीता राम जी। शी वॉज वन ऑफ द फेमस वायरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। इनकी डेथ हो गई है। शी ऑल्सो वन आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड। तो ये जो करंट अफेयर्स थे हमने अप्रैल 12 को किए थे। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे आज भी। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेज एंड डेट से। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 18। वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अप्रैल 17। जो ये हीमोफीलिया है फ्रेंड्स, हीमोफीलिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 17 to raise awareness about the impact of hemophilia on our body। hemophilia क्या है? Disease related to blood। थर्ड है World Arts Day, ART। World Art Day is celebrated every year on April 15। तो World Art Day April 15, World Hemophilia Day April 17 and World Heritage Day April 18। सेकंड है टीवीएस मोटर कंपनी है। जो टीवीएस मोटर कंपनी की सिंगापुर की ब्रांच ने, टीवीएस मोटर कंपनी सिंगापुर ने नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी को एक्वायर कर लिया है। NORTON। नॉर्टन एक मोटरसाइकिल की कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, ये इंग्लैंड की। तो इसको टीवीएस मोटर कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। थर्ड है एशियन पैरा गेम्स। एशियन पैरा गेम्स हांगझोउ में होने हैं। HANGZHOU। हांगझोउ चाइना का एक सिटी है, यहाँ पे होंगे एशियन पैरालंपिक गेम्स 2020। क्या होते हैं पैरा गेम्स? फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। फ्रेंड्स ये गेम्स 2020 में नहीं 2022 में होने हैं। एशियन पैरा गेम्स 2022। इनका जो मैस्कोट है, मैस्कोट क्या है? फे FEI। इसमें 2 फे हैं, FEI और FEI। जो पहला FEI है उसका मतलब है
रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए इसमें मैस्कोट में डाला है रिस्पेक्ट, या फिर फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, या इट सिंबलाइजेज फ्लाइंग बर्ड्स। और जो सेकंड फे है ये मेंटल स्ट्रोंगनेस के लिए, मेंटल टिनेसिटी ऑफ द एथलीट्स विद डिसेबिलिटी के लिए है। तो फे एशियन पैरा गेम्स 2022 का मैस्कोट है फे हांगझो चाइना में होंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020, इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020, इसका 13th एडिशन है। ये लिटरेचर का प्राइज है। ये मिला है अब की बार अब्दुल्लोहाब आइसोई को मिला है। इनकी बुक है द स्पार्टन कोर्ट इनकी बुक है। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका सेशंस होते हैं हर साल। यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको हर साल होस्ट करती है, कराती है। 44th सेशन था आपकी बार, चाइना में होना था। चाइना का जो सिटी है फुझोउ, FUZHOU, फुझोउ में होना था, बट अब चाइना ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो ये 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, इट हैज बीन पोस्टपोन। कब होगा ये डिसाइड नहीं किया, बस इसको चाइना ने पोस्टपोन कर दिया है। यूपी है जो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स। कोरोना वायरस के सैंपल्स की पूल टेस्टिंग करेगा। पूल टेस्टिंग का मतलब है एक बार में एक सैंपल नहीं, एक बार में 5 सैंपल तक इसमें ले सकते हैं। तो यूपी है ये इंडिया का पहला जो स्टेट बन गया जो पूल टेस्टिंग करेगा। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गोवा ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज आयुर्वेदा एट कोविड-19 पेशेंट्स, टू कोविड-19 पेशेंट्स। अकेला आयुर्वेदा नहीं, एलोपैथी और आयुर्वेदा को कंबाइन करके ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गोवा ऐसा करेगा। इट विल इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। हालांकि अब गोवा में कोई पेशेंट नहीं रहा, गोवा कोरोना फ्री हो गया है। नेक्स्ट है टूर डी फ्रांस, ये एक साइकिल रेस है, इसको भी पोस्टपोन कर दिया है। रिवियरा सिटी है फ्रांस में, इसने इसको होस्ट करना था, बट नाउ टूर डी फ्रांस हैज बीन पोस्टपोन। नेक्स्ट है अशोक देसाई, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, अशोक देसाई जी की डेथ हो गई है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये 2 साल तक इंडिया के अटॉर्नी जनरल रहे थे अशोक देसाई। ही वॉज ऑल्सो द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सोलिसिटर जनरल भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं अशोक देसाई। रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लीगल अवेयरनेस का कोई भी एक टॉपिक। और फ्रेंड्स बाकी जो इनके जो नोट्स हैं और डिटेल में लीगल अवेयरनेस वगैरह, अगर आपने कुछ करना है LLB एंट्रेंस की प्रिपरेशन, कोई भी PU DU, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वो पेड है। थैंक यू वेरी मच।